हेलो एवरीवन, नमो नमः। स्वागत है आप सबका फिर से इस वीडियो में। इससे पहले आपने वर्ग दशम से संबंधित संस्कृत विषय का प्रथम पाठ जो था मंगलम, उसका भाग एक आपने जान लिया था। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं भाग दो, जिसमें हम श्लोक नंबर 3, 4 और 5 की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने भाग एक में श्लोक नंबर 1 और 2 की चर्चा कर रखे हैं। इसमें हम लोग श्लोक संख्या 3, 4 और 5 की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद गाने का प्रयास करेंगे पूर्व की भांति। ठीक है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वीततो देवयानः एनाक्रमन्त्रिषयो हयाप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। अब इसको हम लोग गाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस श्लोक को गाने का प्रयास करेंगे। सत्यमेव जयते नानृतम। मेरे साथ गाइए, आप भी गाइए, तो संस्कृत आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वीततो देवयानः एनाक्रमन्त्रिषयो हयाप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। अर्थात हमेशा जीतता कौन है? तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है। इसके अर्थ को हम लोग जानते हैं। तो अर्थ क्या? तो सत्यमेव जयते, अर्थात हमेशा सत्य की ही जीत होती है। असत्य कभी नहीं जीतता, असत्य कभी नहीं जीतता। कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सुना है ना आपने ये संगीत? सत्य में विजयते, हमेशा किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। सत्य के कारण से ही देवताओं के सवारी रूपी अर्थात देवयान जिसे कहते हैं, मार्ग प्रशस्त होता है। देवताओं के सवारी रूपी मार्ग जो है, वह मार्ग जो है प्रशस्त होता है। उस मार्ग पे हम चल सकते हैं। और यह कब होगा? जब हम सत्य की राह पर चलेंगे। उस देवलोक की प्राप्ति के लिए, कौन से देवलोक? जहां परम पिता परमेश्वर निवास करते हैं। ऋषि लोग उस समय उस सत्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जहां उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना, अर्थात उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निधानम। यहाँ पे एक शब्द आया है निधानम, इसका मतलब होता है खजाना। तो जहां पे सत्य का खजाना है, उसी सत्य की प्राप्ति करनी है। और जब तक उस सत्य की प्राप्ति हम नहीं करेंगे, तब तक हमें इस मोह माया के जंजाल से छुटकारा नहीं मिलेगा और हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं हम लोग। यह श्लोक जो है यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है मुंडक। मुंडक का मतलब होता है, एक उपनिषद का नाम है। 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। कौन सा? मुंडकोपनिषद। इसी का संक्षिप्त रूप यहाँ पे दिया गया है। तो यह श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें क्या बताया गया है? तो सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सत्य जो है, सत्य क्या है, सत्य के क्या विशेषता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ऋषियों या विद्वानों का ऐसा कहना है कि सत्य हमेशा सत्य की ही क्या होती है? विजय होती है। हमेशा कौन जीतता है? सत्य ही जीतता है। असत्य कभी जीतता नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य से होती है। ईश्वर की प्राप्ति किससे होती है? सत्य से होती है। असत्य से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। न कि सांसारिक वासनाओं में डूबे रहने से। जो सांसारिक वासना है, इन सब में डूबे रहने से हमें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। और सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तो ईश्वर की प्राप्ति भी हो नहीं सकती है। यह संसार एक माया है। यह संसार क्या है? एक माया है। तथा एक ही सत्य है। कौन? ईश्वर। कौन सत्य है? ईश्वर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम।
है ना। ऋषि लोग आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए परम सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, यानी सत्य के मार्ग पर चलने का अनुसरण करते हैं और जीव योनि से अर्थात यह जन्म मरण से क्या पाते हैं, छुटकारा पाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, अतः सत्य के लिए जीव को अच्छे भाव से, अच्छे भावना से, अच्छे हृदय में कामना से कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्म है, अच्छे कर्म, सत्कर्म, कर्म मतलब यहाँ पे सत्कर्म की चर्चा हम कर रहे हैं। सत्कर्म, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। सत्य की खोज के लिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है कि सत्य केवल मैं हूं, मेरे अतिरिक्त, मेरे अलावा सभी क्या है, असत्य हैं। समझ गए? तो ये श्लोक आप लोग को समझ में आया, इसका अर्थ और व्याख्या समझ गए। अब चलते हैं हम लोग अगले श्लोक की तरफ। आइए, श्लोक नंबर 4 है ये। ठीक है, पढ़ने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। यथा नद्यः शयन्दमानाः समुद्रे अस्तम, ये जो एस के तरह साइन है इसको लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। और इसको अगर हमें उच्चारित करना है तो क्या पढ़ेंगे? अ का उच्चारण यहां पे किया जाता है। ठीक है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्म परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अब इसी चीज को गाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, यथा नद्यः शयन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्म परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात जैसे नदियां बहती हुई, ऊपर आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि ये नदियां क्या हो रही हैं, बह करके, और कई सारी नदियां यहां पे बह करके, और यहां पे नीचे क्या है, ये समुद्र है। क्या है? समुद्र है। यह समुद्र में क्या होती है, मिल जाती है। बड़ा ही प्यारा श्लोक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक मैप वाले फोटो में आपको दिख रहा होगा बहुत सारी नदियां ये ऐसे रास्ते से चलती हुई, या ऐसे चलती हुई, और कहाँ आकर के मिल जाती है, ये समुद्र में आकर के मिल जाती है। समझ गए? तो यह फोटो आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने आप ही के लिए ये थोड़ा सा डिजिटली मैं ये पार्ट को लेकर के आया हूं। ठीक है, ऐसा आपको डिजिटली कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो अर्थ है कि जैसे नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को छोड़कर, त्याग कर समुद्र में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये नदी मान लीजिए गंगा है, तो यह समुद्र में मिलने के बाद यह गंगा नदी नहीं रहेगी, यह समुद्र का रूप धारण करके समुद्र का अपना एक हिंद महासागर, प्रशांत महासागर यह धारण कर लेगी। ठीक है ना। तो जब ये भी नदियों के पानी जब यहाँ पे बहती हुई और इस समुद्र में गिर रही है, तो यह अब अपना नाम और अपना जो भी रूप है उन सभी को त्याग कर और इस समुद्र का रूप, रंग और नाम धारण कर लेती है, चाहे कोई भी नदियां हो। ठीक है ना। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति किसे कहा गया है? ऋषियों को कहा गया है, जो सत्य की खोज में हमेशा लगे रहते हैं, जो सत्य की खोज के लिए हमेशा कर्म करते रहते हैं। तो उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को त्याग कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष, किसे कहा गया है श्रेष्ठ पुरुष? परमेश्वर को, परम पिता परमेश्वर को कहा गया है, को प्राप्त कर लेता है। आइए इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। चलिए, यह श्लोक जो है किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है, और इसमें जीव एवं आत्मा के बीच क्या, तो संबंध को दर्शाया गया है। किसके किसके बीच? जीव और आत्मा के बीच। विद्वानों का, ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम को त्याग कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाने के बाद उसी का नाम, किसका? समुद्र का नाम और आकार क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। उसके बाद नदी का अपना कोई नाम नहीं होता है। कब? जब वह समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार
विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में, जो ईश्वर का दिव्य प्रकाश है उसमें मिलकर जीव योनि से अर्थात यह जीवन मरण से छुटकारा पा जाता है, मुक्त हो जाता है। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र जल में विलीन हो जाती है अर्थात गायब हो जाती है, उसके बाद नदी की कोई पहचान नहीं कर सकता। अगर गंगा नदी समुद्र में मिल जाए तो आप गंगा की पहचान उस समुद्र में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कई सारी नदियां एक साथ आकर के गिरती हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार वीर अर्थात विद्वान आपके मुख में प्रवेश कर विलीन हो जाते हैं। किसके मुख में? श्री कृष्ण के मुख में। और यह उस समय कहा गया, अर्जुन ने उस समय कहा जब उस महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, उस समय जब मोह माया के जंजाल में अर्जुन फंस गए थे, तो भगवान ने उनके मोह माया को भंग करने के लिए अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। और यह आपको नीचे फोटो में दिख रहा होगा, यह भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप है। और यहाँ भी विराट रूप को ही दिखाया गया है। देखिए कई सारे मुख हैं और यहाँ भी ये क्या हो रहा है, तो श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन को उपदेश देते नजर आ रहे हैं। ये सभी मैंने डिजिटली फोटो आपके लिए लाया है। ठीक है, तो मनुष्य तभी तक मोह माया में फंसा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है, अर्थात अपना ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, अपना ज्ञान, कौन सा? सत्य की पहचान जब तक नहीं हो पाती है तब तक वो मोह माया में क्या होता है? फंसा रहता है। और कब पता चलता है? मरने के बाद पता चलता है कि एक ही नाम सत्य है, वो कौन सा? राम का नाम सत्य है। तो मरने के बाद हम लोग क्या करते हैं? मरे हुए व्यक्ति को सज्जा पे बैठा करके उसको जब लेके चलते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं? राम नाम सत्य है का नारा लगाते हैं हम लोग। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि वहाँ पे एक चीज जो है समाज को दिखाया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि दुनिया में एक ही नाम सत्य है, वो क्या है? राम का नाम सत्य है। और दुनिया में बाकी सब क्या है? असत्य है, झूठा है, मिथ्या है। ठीक है, तो आइए अगले श्लोक में चलते हैं, श्लोक नंबर 5। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। आइए 5वां श्लोक। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अब इसको जरा हम लोग गाने का प्रयास करेंगे। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तपसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। चलिए, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिख ही रहा होगा, यह श्वेताश्वरत रोपनिषद से लिया गया, यह मंगलम पाठ में यह उपनिषद से लिया गया एक श्लोक है। आइए इसका अर्थ क्या है समझते हैं। मैं अज्ञानी हूँ, हमेशा यही भाव मनुष्य को रखना चाहिए, किसी भी जीव को, कि मैं क्या हूँ? अज्ञानी हूँ। और सभी क्या है? विद्वान है। हम लोग रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं, जब रात बीत जाती है, देखिए रात्रि का सीन है, चंद्रमा यहाँ पे है ना, बादलों में छिपी है, और यहाँ पे रात्रि का सीन है। और ये जो है आपका क्या है? सवेरा जब होता है, तो रात के बाद जब क्या होता है? सवेरा। ये परम सत्य है कि रात्रि है तो सवेरा भी होगा, ये फिक्स है। तो यहाँ देखिए सूर्य का उदय होता हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोग रात्रि के बाद किसको देखते हैं? सूर्य को देखते हैं। अगर रात है तो दिन भी होगी, ऐसा महान लोग समझते हैं। ऐसा कौन समझ सकते हैं? महान लोग, अर्थात विद्वान ही समझ सकते हैं, और दूसरा कोई इस बात को समझने वाला नहीं है। तथा ऐसा ही समझकर वे लोग क्या करते हैं? मृत्यु को पार करते हैं, और वे जानते हैं कि इससे अलग कोई अन्य मार्ग संसार सागर से पार उतरने का नहीं है। कौन सा मार्ग? सत्य का मार्ग। कौन सा? सत्य का मार्ग के अलावा दूसरा कोई और मार्ग नहीं है इस संसार सागर से पार उतरने का। आइए इसके हम लोग व्याख्या को समझते हैं। यह श्लोक जो है श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है। इसमें वेद स्वरूप परमपिता
परमेश्वर के विषय में कहा गया है। वेद के स्वरूप, वेद के जैसा परमपिता परमेश्वर जो है उनके बारे में कहा गया है, उनके विषय में कहा गया है, विषय में कहा गया है। ऋषियों का ऐसा मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ईश्वर क्या है? प्रकाश का पुंज है। अर्थात प्रकाश, जो जिस प्रकाश के आवरण में हम लोग ढके हैं वह क्या है? ईश्वर है, दूसरा और कोई नहीं है। उन्हीं के दिव्य प्रकाश से संपूर्ण विश्व क्या है? आलोकित है, ढका हुआ है। एक सूर्य से पूरा विश्व में क्या होता है? उजाला हो जाता है। नहीं, विद्वान उस वेद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर, उनको पहचान कर, जानकर विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है। जब उनको जान लेता है कि यही सत्य है, तो जितने भी विषय वासनाएं हैं, सांसारिक मोह माया, सांसारिक कर्म, इन सभी से मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा लेता है। और वेदों उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। वेदों में उसी का गुणगान किया गया है। और अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष दुनिया में सभी क्या है? असत्य है। दुनिया में और कुछ भी सत्य नहीं है, सभी क्या है? असत्य है। एक ही सत्य है, वो क्या? ईश्वर, परमात्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह। ठीक है, यही क्या है? सत्य है। ईश्वर चाहे किसी भी धर्म के हो, सबके ईश्वर समान है। तो इसी के साथ ये आपका पाठ हुआ समाप्त, मंगलम पाठ समाप्त हुआ। और मिलते हैं फिर अगले पाठ को लेकर के मैं आऊंगा जरूर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। द्वितीय पाठ जो संस्कृत से है संबंधित, पाटलिपुत्र वैभवम, उसको हम लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यदि आप हमारे इससे जो पाठ पढ़े हैं अभी आप मंगलम, इससे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर हमसे आप कौन बनेगा जीनियस के एपिसोड में भाग लेना चाहते हैं, 50 सुपर 50 में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका लोगो है, जीनियस कोचिंग सेंटर, रहुआ चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार 84 2002। इस ऐप को आप डाउनलोड करके और इसमें आप रजिस्टर कर ले अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद मैं आपको खुद कॉल बैक करूंगा और पूछूंगा कि आपको कौन से बैच में जुड़ना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।